के भक्तों के चारों तरफ तीन ऐसे घेरे हैं जो परमेश्वर उनको उपलब्ध कराता है। कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि शैतान से भी हम कुछ परमेश्वर के भेदों को जान सकेंगे। उसके भेद हमारे जीवन के लिए बहुत सारे तो उजागर हैं और बहुत सारे परमेश्वर की ओर से ही छिपाए हुए हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के चारों तरफ तीन सुरक्षा के घेरे रखता है। यदि मैं और आप एक अच्छा आत्मिक जीवन खराई के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं, तो ये सुरक्षा के घेरे हमें परमेश्वर की ओर से उपलब्ध होंगे। और कई बार हमें पता भी नहीं पड़ता है कि परमेश्वर हमें बहुत सारी ऐसी आशीषें देते हैं जो हमने कभी मांगी भी नहीं है, या हमें मांगी है हमने तो परमेश्वर ने उसको किस रीति से हमें उपलब्ध करा रखा है, ये हमें दिखाई नहीं देते। कभी कभी हम महसूस करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से उन तीनों घेरों को देख नहीं पाते हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए पहले से तैयार कर रखे हैं। मैं कहूँगा बिन मांगे परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं। मैं और आप आज उन तीन सुरक्षा घेरों के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं। लेकिन ये बात हमें पता कैसे पड़ी कि वो सुरक्षा के घेरे हमें मिले हुए हैं, जबकि बाइबल में स्पष्ट तौर से ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको तीन सुरक्षा के घेरे दे रखे हैं। कभी कभी शैतान के मुंह से जो बातें निकलती हैं, उनसे भी हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। जैसे ये तीन सुरक्षा के घेरे हैं। अगर आप अय्यूब का पहला अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ें, जो आज हमारी बहन रीना ने पढ़ा, उसको खोल लीजिएगा। आज हमारी बाइबल स्टडी उसी पर बेस है। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 10। शैतान परमेश्वर से अय्यूब के बारे में क्या कहता है? वो कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? और ये उस वक़्त का जिक्र है जब परमेश्वर ने शैतान से ये पूछा था कि तू कहाँ डोल रहा है भाई, कहाँ घूम रहा है? तो शैतान ने परमेश्वर को इसका उत्तर दिया है। कभी कभी कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान को गिरा दिया, क्या वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है? तो फिर ये बात लिखी क्यों है बाइबल के अंदर कि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गया? जो मेरा बाइबल अध्ययन है उसके अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्वर्ग हैं, 1, 2, 3 ज्यादा स्वर्ग हैं, लेकिन शैतान की जो एक्सेस है वो फर्स्ट और सेकंड तक है। तो जब अय्यूब के अध्याय में हम जो पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर से बात कर रहा है, तो वो उस स्थान पर नहीं है जहां पर स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, वहां से उसको नीचे गिरा दिया गया है। लेकिन जो सेकंड हेवन है, यहां तक उसका एक्सेस है, यहां से वो परमेश्वर से बात कर रहा है। तो आप इस पर कभी कंफ्यूज ना हो
कि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में आता जाता रहता है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब के चारों तरफ जो सुरक्षा का घेरा है उसको तोड़ने की बाबत बातचीत की है। परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि क्या तूने मेरे भक्त को देखा है जो खराई के साथ चलता है? ऐसा भक्त पूरे संसार में नहीं है। लेकिन जो बात यहां पर शैतान ने परमेश्वर से कही है वो एक परमिशन के रूप में है। वो चाहता है कि परमेश्वर उसको परमिशन दें ताकि वो अय्यूब के विश्वास को और उसकी खराई को टेस्ट करे, ताकि वो परखा जाए कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर की भक्ति करता है। यही सबसे बड़ी बात है। और इसी वजह से शैतान ने अय्यूब के बारे में जो परमेश्वर से कहा है उसने 3 बातें कही है। उसने कहा है कि तूने उसके चारों तरफ 3 बाड़े बांधे हैं। पहला बाड़ा हर भक्त के चारों तरफ परमेश्वर देता है। दूसरा जो कवरेज है, जो बाड़ा है, वो हर भक्त के घर के चारों तरफ होता है और घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी मिलता है। तीसरा जो सर्कल है जिसको बाड़ा कहेंगे हम, या तो वो परमेश्वर के भक्त के फाइनेंस के ऊपर मिलता है। जो उसका धन है, जो उसकी संपत्ति है, जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है, उसको भी परमेश्वर सुरक्षा के घेरे में रखता है। तो 3 घेरे परमेश्वर हर एक भक्त के चारों तरफ रखता है। और ये हमें मालूम नहीं है कि कैसे हमारे धन संपत्ति की, कैसे हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारी पत्नी की और हमारी स्वयं की सुरक्षा परमेश्वर देते हैं। शैतान क्योंकि खुद भी एक स्वर्गदूत रहा है, इसलिए शैतान को वो बातें मालूम हैं जो एक मनुष्य को मालूम नहीं है। बहुत सारी आत्मिक बातें भी शैतान जानता है। परमेश्वर के पावर को वो जानता है और परमेश्वर किस तरीके से मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है ये बात भी शैतान को मालूम है। लेकिन हम यहां देखते हैं क्योंकि शैतान एक स्पिरिट है, उसको अय्यूब और उसके परिवार को और उसकी संपत्ति को छूने की इच्छा है। वो छू नहीं सकता उसको जब तक कि उसको परमेश्वर इस बात की परमिशन ना दे। और ये बात आप सबको और मुझे भी बहुत कंफर्ट देती है कि यदि हम एक गॉडली लाइफ जिएंगे तो हमें भी 3 तरह के सुरक्षा का घेरा परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और ये जो तीनों सुरक्षाएं हैं परमेश्वर हम सबको देगा। उन सुरक्षा के घेरों को कोई खोल नहीं सकता, यानी कोई तोड़ नहीं सकता है। यानी परमेश्वर ने जिस भक्त को ये सुरक्षा का घेरा दे दिया है उसको शैतान छू नहीं सकता है, परमेश्वर की अनुमति के बिना। लेकिन जब परमेश्वर अनुमति देते हैं तब वो सुरक्षा का घेरा परमेश्वर हटाते हैं, तब शैतान जो है वो हमारे ऊपर प्रहार करता है। तो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि शैतान बिना परमेश्वर की अनुमति के हमें छू नहीं सकता है, यानी वो तीनों घेरों को हाथ नहीं लगा सकता है। कौन कौन से घेरे हैं? पहली बात तो यह है वो मुझे और आपको एक घेरा मिलता है। दूसरा घेरा हमारे परिवार में बच्चों को, पत्नी को मिलता है। तीसरा जो घेरा है वो हमारी संपत्ति को, हमारे धन को, हमारी मिल्कियत को मिलता है और उसमें हमारे जानवर भी शामिल हैं। यानी शैतान हमें हाथ नहीं लगा सकता, आपको और मुझे। शैतान हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता, हमारी पत्नी को या हमारे पति को हाथ नहीं लगा सकता, हमारी संपत्ति को भी वो हाथ नहीं लगा सकता। यदि कंडीशन है इसमें, यदि हम सच्चे मन से नम्रता के साथ आज्ञाकारिता में परमेश्वर के पीछे चलेंगे। और यीशु मसीह ने भी एक बार इस बात का जिक्र किया है, याद है आपको?
जब आखिरी भोज था, आखिरी फसह थी, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ टेबल पर थे और वहाँ जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि आज ये अंतिम भोज है, इसके बाद मुझे पकड़वा दिया जाएगा और मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, तो बड़े जोश में भर के पतरस ने एक बात कही थी कि हे प्रभु, कोई तुझे नहीं छू सकता, कभी ऐसा तेरे ऊपर समय ना आए। बल्कि उसने ये भी कहा था कि अगर सब तुझे छोड़ें तो छोड़ें, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ये जो बात उसने घमंड से भर के कही, उसकी वजह से वो एक ऐसे पाप में गिर गया जो हमें से कई बार कई लोगों को पता भी नहीं पड़ता है कि हम मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा हमारा न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि जो जो निकम्मी बातें तुम अपने मुंह से कहोगे, न्याय के दिन तुम्हें एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। तो पतरस को तुरंत यीशु मसीह ने, जैसे ही यीशु मसीह को महसूस हुआ कि इसने घमंड में भरकर ये बात कही है, यीशु मसीह ने तुरंत उससे क्या कहा था? लूका के 22वें अध्याय के 31वें पद में, हे शमौन, हे शमौन। पतरस का नाम शमौन था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि वो तुम्हें फटके। यानी स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने परमेश्वर से इस बात की परमिशन ले ली है कि ये जो तू बड़े बड़े दावे कर रहा है ना कि मैं तुझे साथ मरने को भी तैयार हूं, अब वो तेरे उस विश्वास और तेरे इस बात को, इस दावे को परखेगा। तो हम जो अय्यूब की पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम यहां वापस आ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात अय्यूब के अध्याय में जानकारी हमें मिलती है कि परमेश्वर एक टाइम में एक ही घेरा खोलते हैं। परमेश्वर एक टाइम में एक घेरा खोलते हैं ताकि शैतान जो हैं वो अटैक कर सके खुदा के बंदे के ऊपर। एक और महत्वपूर्ण बात अय्यूब के अध्याय से हमें जानकारी मिलती है, और जानकारी क्या है वो? कि परमेश्वर शैतान को एक समय में एक ही घेरे को खोल कर देते हैं ताकि वो उसके द्वारा मनुष्य को परखे। तो आप ये देखिए कि शैतान जो अटैक करता है वो एक साथ तीनों घेरों को पे अटैक नहीं कर सकता। हमें चारों तरफ से परमेश्वर ने घेर रखा है 3 घेरों में। तो यदि परीक्षा हमारी होगी तो पहले एक घेरा हटेगा। और यहां हम क्या देखते हैं? पहला घेरा जो अय्यूब के जीवन से हटा वो उसकी संपत्ति का घेरा था। सबसे पहले जिस चीज के ऊपर शैतान आक्रमण कर सकता है परमेश्वर की अनुमति से, वो है हमारे प्रॉपर्टीज, हमारी फाइनेंसेस, हमारी मिल्कियत। परमेश्वर उसको हमारे फाइनेंसेस पर अटैक करने की परमिशन देते हैं कि तू मेरे भक्त के ऊपर अटैक कर, उसके पैसों पर, उसकी संपत्ति पर, उसकी मिल्कियत पर, और ये जांच ले कि मेरा भक्त मेरे से बिना पैसों के भी प्रेम करता है, वो मेरी आज्ञाकारिता में रहता है, खराई से जीवन इसलिए जीता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। वो अपनी संपत्ति की वजह से मुझसे प्रेम नहीं करता कि मैं अगर उसको संपत्ति देता रहूं, उसको धन देता रहूं, तो ही वो मुझसे प्रेम करेगा। बल्कि मेरा जो भक्त है, जो खराई से चलता है, उसको संपत्ति से, धन से ज्यादा मुझसे प्रेम है, और वो मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो अपना प्राण भी देने को तैयार है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें पद में जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो तू जीवन का मुकुट पाएगा।
ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में बेसिक बहुत सारे डिफरेंस है। उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने हमारे प्राणों की सुरक्षा के ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। दानियल को शेर के घेरों में डाल दिया, दानियल को बचा लिया परमेश्वर ने। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया, वहां परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति में परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जहां हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो हमें ये बात सिखाते हैं कि यीशु मसीह प्राण दे रहे हैं मेरे और आपके लिए। तो मैं और आप भी अगर यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम प्राण देने तक भी उसके लिए विश्वासी ठहरेंगे। ये न्यू टेस्टमेंट में यानी जो हमारी नई वाचा है, उसमें आपके प्राणों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने कोई गारंटी नहीं दी है। लेकिन हाँ, इस बात के लिए वो आपको उत्साहित करते हैं, यीशु मसीह कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं, यदि समय आए तो तुम भी मेरे लिए प्राण देने से मत हिचकना। इसलिए जो प्रकाशित वाक्य 2:10 में बात लिखी है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मुझे और आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। तो आप समझ लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार रहें। और जो सुरक्षा का घेरा यहाँ पर अय्यूब ने हटाया है, अय्यूब के चारों तरफ से परमेश्वर ने हटाया है, वो पहला घेरा था उसकी संपत्ति और उसके धन के ऊपर, उसके जानवरों के ऊपर। इसलिए जब आगे आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो जो पहला अटैक उसके ऊपर हुआ था शैतान के द्वारा कि उसकी सारी संपत्ति, धन, एक ही दिन में वो इंसान जो उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था, आज के ज़माने में कहें तो अरबपति करोड़पति व्यक्ति था, वो एक ही दिन में उसकी सारी वेल्थ जीरो हो गई थी। और दूसरा घेरा जो उसके पास से हटाया गया वो क्या था? वो उसके बच्चों का था। तो दूसरा घेरा उसके बच्चों पर से हटाया गया और बच्चों के साथ साथ उसके स्पाउस के ऊपर से भी हटाया गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, क्या चीज़ देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि शैतान ने जब ये सुरक्षा का घेरा परमेश्वर ने उसके चारों तरफ से हटाया, अय्यूब के चारों तरफ से, तो उसने उसके 10 बच्चों को मार डाला। उसके 10 बच्चे थे। आज अभी सिस्टर रीना ने पढ़ा था उसको, 7 तो बेटे थे और 3 बेटियां थी। 10 बच्चों का एक दिन में मर जाना, क्या पीड़ा उसको हुई होगी, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे घर में अगर एक बच्चा भी हमारा चला जाए, उसकी पीड़ा हमें कई वर्षों तक जीने नहीं देती। तो आप समझ सकते हो अय्यूब के जब 10 बच्चे एक साथ मर गए थे तो उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन आप कहेंगे कि फिर पत्नी कैसे बच गई? शैतान ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है। होता क्या है कि उसने अय्यूब की पत्नी को नहीं मारा। वो उसको मार सकता था, जब 10 बच्चों को मारा तो उसकी पत्नी को भी मार सकता था। लेकिन शैतान ऐसे लोगों को जिंदा रखता है जो कभी ना कभी उसके लिए काम में आ सकते हैं। उन लोगों का चरित्र कैसा होता है? वो लोग होते हैं जो दूसरों पे झूठा इल्जाम लगाने वाले होते हैं, या तो पति हो या पत्नी हो। ऐसी पत्नी जो बड़बड़ करने वाली होती है, शैतान की ओर से उसका इस्तेमाल होता है। ऐसी पत्नी जो दूसरों में दोष ढूंढने वाली होती है। ऐसे पति भी जो इस तरीके का चरित्र रखते हैं, एक तरह से ये शैतान के लिए बढ़िया हथियार बन सकते हैं। इसलिए शैतान ने अय्यूब की पत्नी को नहीं मारा, उसने उसको जीवित रखा ताकि बाद में उसका उपयोग करके अय्यूब को निराशा में ला सके, अय्यूब को परमेश्वर के विरुद्ध उकसा सके। लानतान करती है उसकी पत्नी। बाद में जब अय्यूब के चारों तरफ से परमेश्वर ने तीसरा घेरा हटाया कि
उसका शरीर जो है शैतान के हाथ में आ गया, तो शैतान ने उसके शरीर में क्या किया? फफोले पैदा कर दिए, फफोले पैदा कर दिए उसने। उस समय वो जो स्किन डिजीज होती है, जब तक हम उसको रब ना करें या उसको खुजाएं नहीं, तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती है। आपने जिनके स्किन की प्रॉब्लम रही है, उनका मन बार बार उनकी उंगली वहाँ जाती है ताकि वो उसको छुएं, वहाँ उनको छूने से या खुजाने से तसल्ली मिलती है। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि शैतान ने उसके शरीर को तो टच किया, लेकिन क्या कहा था परमेश्वर ने उसको? तो उसके शरीर को तो छू सकता है, लेकिन तुझे उसके प्राणों को लेने की अनुमति नहीं है। तो यानी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर एक भक्त के प्राण को लेने की अनुमति किसी को नहीं देता। ये एक जबरदस्त प्रोटेक्शन है मेरे और आपके लिए। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर के अनुमति के बाद शैतान के पास ऐसी पावर आ गई कि उसने पहले अय्यूब के मिल्कियत को, उसकी फाइनेंसेस को स्पॉइल किया, फिर उसके बच्चों पर अटैक किया, वाइफ को छोड़ दिया उसने, ताकि जब वो उसके शरीर को अटैक करेगा तब वो उसको शैतान इस्तेमाल करता है कि वो उकसाती है कि तू परमेश्वर के विरुद्ध बोल, कुड़कुड़ा, कह, उसके विपरीत बातें कर। यानी उसने अय्यूब की पत्नी को इस्तेमाल किया। यहां पर भी अय्यूब जो है एक अच्छे भक्त के रूप में उससे ये कह सका, अरे कैसी, मतलब वो जो वर्ड इस्तेमाल किया है, मूर्खों जैसी बात करती है, क्या तू बेवकूफ़ों जैसी बात करती है? जिस परमेश्वर से हमने भलाई और अच्छाई लिए, तो क्या कभी अगर वो हमें सताव दे, पीड़ा या बीमारी दे, तो क्या हम ना लें? कितनी बड़ी बात है जो अय्यूब ने कही। ये उसके विश्वास की परख है। लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि शैतान एक समय में एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है। परमेश्वर सब जगह उपलब्ध है, लेकिन शैतान एक जगह रहता है। वो क्रिएटेड बीइंग है, उसको परमेश्वर ने क्रिएट किया था, जैसे और स्वर्गदूतों को किया था, शैतान को भी किया था। लेकिन अब संसार में उसके पास डेमन्स हैं, वो शैतान उनके द्वारा भी काम करता है। और हम यहां देखते हैं कि दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान भविष्य नहीं देख सकता है। अगर वो भविष्य देख सकता ना, तो वो जान लेता कि अय्यूब को मैं चाहे कितनी भी पीड़ा पहुंचा रहा हूं, वो खराई से दूर नहीं होगा और परमेश्वर के सम्मुख वो एक दिन निर्दोष ठहरेगा। और उसके बाद उसका जो भविष्य है उसमें परमेश्वर उसे बहुत आशीषें देने वाला है। ये भविष्य में शैतान को नहीं मालूम होता है, वरना वो उस पर अटैक ही नहीं करता। दरअसल बात क्या है कि शैतान को भविष्य का पता नहीं। यीशु मसीह को उसने जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों को उकसाया, उसको ये पता नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर देंगे और मैं हार जाऊंगा। और यीशु मसीह जो हैं क्रूस पर लोगों के लिए बलिदान देकर उस लहू को बहाएंगे, जिससे लोग जो हैं वो हमेशा के जीवन के वारिस हो जाएंगे और उनको अनंत जीवन की राह मिल जाएगी और उसके लहू से उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। शैतान को अगर ये पता होता तो वो यीशु मसीह को क्रूस पे मरना ही नहीं देता। लेकिन उसका इरादा था, वो सोचता था कि यीशु मसीह को मार के वो कोई बहुत बड़ी विजय हासिल कर लेगा। लेकिन परमेश्वर ने शैतान के इस कार्य के द्वारा शैतान को ही हरा दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान को फिर मालूम हमारे बारे में कैसे पड़ता है? दरअसल क्या है, जब हम एक्ट करते हैं, शैतान हमारा भविष्य तो नहीं जानता है, लेकिन वो मनुष्यों के कार्यों के द्वारा कि हमारा अगला कदम क्या होगा, उसको वो अनुभव से पता करता है। वो मनुष्य का ब्रेन नहीं पढ़ सकता। शैतान न तो आपके विचारों को पढ़ सकता है कि आपके मन में क्या आ रहा है, परमेश्वर पढ़ सकता है, शैतान नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो हमारे विचार आते हैं मन में,
उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो वो जो कार्य करने की प्रणाली है हमारी, जो हमारा एक्ट होता है, उस एक्ट के अनुसार वो हमारे बारे में ये जजमेंट करता है कि क्या ये व्यक्ति पाप में गिर पाएगा या नहीं गिर पाएगा। यदि टेम्पटेशन के बाद आप उस टेम्पटेशन में के अनुसार अभिलाषाओं में खिंचते हो तो शैतान जान जाता है कि ये व्यक्ति मेरे द्वारा की गई टेम्पटेशन में फंस सकता है, मेरे जाल में फंस सकता है। वो कहता है ना, परमेश्वर बहेलिये के जाल से हमें बचाता है। तो बहेलिया कैसे जानता है? जब वो चिड़िया धीरे धीरे उस जाल की ओर बढ़ती है, तब बहेलिया को यानी शिकारी को पता पड़ जाता है कि अब ये दाना चुगते चुगते उस जाल में फंस जाएगी। तो शैतान का भी यही तरीका है, वो ये जान लेता है कि मैं इस व्यक्ति को गिरा पाऊंगा पाप में, क्योंकि वो हमारे एक्ट को देखता है। शैतान किसी का भविष्य नहीं जानता और नहीं वो हमारे विचारों को पढ़ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो हमारे एक्शन से जानता है। जब हमारे को वो उकसाता है कि हम क्रोध करें, और यदि हम क्रोध करते हैं तो वो समझ जाता है कि मैं इसको आगे पाप में गिरा सकता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 5वें अध्याय में कि तुम क्रोध मत करना, वरना क्रोध करोगे तो शैतान तुम्हें पाप में गिरा देगा। तो शैतान जो है परमेश्वर के भक्तों और बच्चों को हानि पहुंचाने की परमिशन परमेश्वर से ले लेता है, और उसके बाद वो परमिशन मिलने के बाद वो उस पर अटैक करता है। तो यहाँ मुझे और आपको ये बात कंफर्ट देती है कि शैतान से हमारी आत्मिक लड़ाई है। जो आपका और मेरा शत्रु है, वो कितना भी हमें परेशान करना चाहे, ये तब तक नहीं संभव नहीं है उसके लिए जब तक कि परमेश्वर अनुमति ना दें। और मेरे और आपके विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर शैतान को अनुमति देते हैं कि जाओ, ये भक्त है, ये विश्वासी है, ये लार्जर फैमिली ग्रुप में बैठकर रोज मेरे वचन को सुनता है, ये मेरी बहन बेटी है जो सुनती है, देखो ये विश्वास में बढ़ गए, अब तुझे परमिशन है कि जा और इसके विश्वास को परख। अगर इसका सांसारिक धन संपत्ति सब कुछ छूट भी जाएगी, तब भी ये न तो कुड़कुड़ाएगा, न ये कुड़कुड़ाएगी, न ये मुझ पर दोष लगाएगी, बल्कि क्योंकि ये मुझसे स्नेह करती है, ये मुझसे प्रेम करता है, ये मेरे बेटे और बेटी हैं, ये धन संपत्ति की वजह से मुझसे प्रेम नहीं करते, बल्कि इनका सच्चा प्रेम है। तब परमेश्वर की अनुमति से शैतान हमारे फाइनेंसेस को टच करता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि मेरे और आपके बच्चों को भी परमेश्वर की अनुमति से ही वो छू सकेगा। और तीसरा जो घेरा है, कभी कभी हमारे बच्चों में दुख आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, परेशानी हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, उस समय भी हमारा विश्वास परखा जाता है। तो ये समझ लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि आपको और मुझको जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं, विश्वास से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि परमेश्वर की अनुमति के बिना कभी हमारी मृत्यु हमारे पास आ नहीं सकती। कैसे भी लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हों, कैसा भी समूह, चाहे 100 आदमी भी आपको घेर लें, लेकिन जब तक परमेश्वर अनुमति न देगा, आपको कोई टच नहीं कर सकता। आपकी मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप खराई के साथ चलोगे। तो यहाँ अय्यूब को जो संपत्ति का नुकसान की जानकारी मिली, साथ ही जब उसको मालूम हुआ कि उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, तब क्या हुआ? 20वें पद को अगर आप ये पढ़ोगे, अय्यूब का पहला अध्याय उसके 20वें पद में, तो वहां लिखा है वो उठा और उसने परमेश्वर की वर्शिप करी। ये जो हिंदी का शब्द है दंडवत, ये दंडवत शब्द सही नहीं है, वो झुका नहीं है, बल्कि उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने उसकी स्तुति की। परमेश्वर का सच्चा भक्त अय्यूब या मैं और आप भी उस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर परिस्थिति में
कि परमेश्वर का मैं ऐसे समय भी धन्यवाद दूंगा जब मेरे घर में कुछ भी नहीं रहेगा। और ये बात आपको मणिपुर के विश्वासियों से सीखने को मिलेगी। सब कुछ लुट जाने के बाद भी जंगल में, बगैर घर के, बारिश के अंदर, पानी में, ठंड में, वहाँ से वो वीडियो आए जिसमें वो स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को प्यार करते हैं। और जो बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनके शत्रुओं को भी उनका मित्र बना देता है। और आज ये समाचार है कि मैतई समाज के लोग अब वहाँ के मसीही लोगों के, विश्वासियों के साथ एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ वापस उन्हीं संबंधों में आ जाएं जो मणिपुर जलने से पहले था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, अय्यूब के शरीर को वो छू नहीं सका, माने मृत्यु तक उसको नहीं ला सका। उसने उसके बच्चों के द्वारा परखा, उसके संपत्ति के द्वारा परखा, उसके शरीर के द्वारा परखा, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख अय्यूब खराई से रहा। और उसके खराई का उसको इनाम क्या मिला? जब आप अय्यूब के आखिरी अध्याय में पहुंचोगे तब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने जो उसके पास संपत्ति थी उसका डबल पोर्शन उसको दिया। 7,000 उसके पास जानवर थे, उसको 14,000 जानवर दिए। और उसके लिए लिखा है उसके 10 बच्चे उसको वापस मिले। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि उसकी जो बेटियां थीं उनके लिए लिखा है कि उस देश में इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल डॉटर्स किसी के पास नहीं थीं जैसी परमेश्वर ने एक बार फिर अय्यूब को दी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो लार्जर फैमिली ग्रुप के सदस्य हैं, जो मेरे साथ अभी जूम के ऊपर इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे और आपके चारों तरफ 3 घेरे रखे हैं। वो सुरक्षा के घेरे हैं जो हमारी संपत्ति, हमारे घर, हमारी मिल्कियत को कवर करते हैं, उनको कोई हार्म नहीं कर सकता। इसलिए जब आप कहीं जाते हो, आप ये जान के रखो कि आपको किसी CCTV कैमरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है भजन 127 में भी कि यदि नगर की सुरक्षा यहोवा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सांसारिक तौर से आप लगा सकते हो ये सब CCTV कैमरे, या हम किसी गार्ड को रख जाएं अपने घर के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन यदि परमेश्वर ही सुरक्षा ना दे तो चाहे गार्ड हो चाहे CCTV कैमरा हो, कुछ भी फायदेमंद नहीं है। इसलिए आपको सुरक्षा का जो घेरा है, आपके घर की एक पिन भी इधर से उधर नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। यह है तीसरा घेरा, पहला घेरा। दूसरा घेरा है वो आपके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब वो घर से बाहर होते हैं, आपकी पत्नी, आपके पति को परमेश्वर सुरक्षा देता है, वो सुरक्षित वापस लौटते हैं। लेकिन मुझे और आपको उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम जब घर से बाहर जाते हैं काफ़ी समय के लिए, तो हमें सुरक्षा के लिए परमेश्वर से विनती करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और मेरे और आपके ऊपर भी परमेश्वर एक सुरक्षा देता है कि हमें कोई मृत्यु तक नहीं छू सकता जब तक कि परमेश्वर उसकी अनुमति ना दे। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको आशीष दे, और हम सब आनंदित और मगन हो। इन घेरों को क्लेम करने के लिए मुझे और आपको अय्यूब के जैसे एक भक्त के रूप में अपना जीवन खराई के साथ चलाना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु